वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि लास्ट क्लास में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने कराया, तो दो पार्ट मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है, आप जाकर के हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की। यहाँ पर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट मोर और लेस मैंने सब कुछ बता चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से हमें ट्रिक्स के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम बीआरएस बोलते हैं। बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑलरेडी हम लोगों ने दो पार्ट्स, पार्ट वन, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ। ये क्वेश्चंस की सीरीज है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चंस बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑन 31 मार्च 2023 कैश बुक को हम सीवी से डिनोट करेंगे। कैश बुक ऑफ महेश रोज। यहाँ पर देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब ऑलरेडी हमने बता रखा है। आप जिन भी बच्चों ने नहीं देखा, आप जा सकते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो कैश बुक ऑफ महेश का कैश बुक शो कर रहा है 49,000। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैंक स्टेटमेंट दैट इज अ पासबुक, उसका शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस कितना, 37,400। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस है, कैश बुक का बैलेंस कुछ और है और यहाँ पर पासबुक का बैलेंस जो है उनका कुछ और है। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगा बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकंसाइल। हमें दोनों बैलेंसेस को टैली करना पड़ेगा। हमें देखना है कि कई बार होता क्या है, चेक इशू हो गया बट बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो चेक कैश बुक में तो आ जाएगा, रिकॉर्ड तो हो जाएगा, बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, इनको देखना है, चेक करना है। कई बार चेक हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड तो हो जाती है, डिपॉजिट का मतलब हम प्लस तो कर लेते हैं, बट बैंक में अभी तक चेक रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। दैट सिनारियो, इस केसेस में क्या होता है, डिफरेंसेस दिखती है। कई बार क्या होता है, बैंक ने हमें क्या करा, इंटरेस्ट चार्ज करा है या इंटरेस्ट दिया है, या मान लो किसी पार्टी ने हमारे बिहाफ पर जाकर के डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट कर दिया। तो भाई बैंक में पासबुक में वहां पे तो अपडेट हो गया, बैंक ने अपनी एंट्री तो कर ली, प्लस कर लिया, बट हमारे पास अभी तक कैश बुक में, क्योंकि हमने अभी तक पासबुक की एंट्री नहीं कराया, हमें नहीं पता है। जब हम उसकी एंट्री कराएंगे तब हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इन कारणों की वजह से क्या होता है, इनमें डिफरेंस आती है। तो हमें इन्हें रेक्टिफाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तब उन्हीं की बात करते हैं। यहां पर देखो, तो यहां पर कैश बुक, महेश का कैश बुक क्या कह रहा है, कैश बुक का बैलेंस कितना है? देखो कैश बुक का यहां पर बैलेंस कितना है बेटा? 49,000। और यहां पर क्या है, पासबुक। यहां पर पासबुक की बैलेंस क्या है? 37,400। क्लियर है पॉइंट्स? अब देखो कैश बुक का बैलेंस 49,000 है, पासबुक का बैलेंस यहां पर डिफरेंस दिख रहा है। अब यहां पर जरूरत पड़ता हमारी किसकी? बीआरएस की, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? अब हम बात करेंगे, या तो आप स्टार्ट कर सकते हो कैश बुक से, या तो आप स्टार्ट कर सकते हो पासबुक से। किसी भी मोड से करोगे आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप स्टार्ट करते हो कैश बुक से, अगर आपने करा, जैसे यहां पर देखो, आपने यहां पर क्या करना है, जैसे यहां पर कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस कितना है बेटा? 49,000। और यहां पर आपके पास क्या है, पासबुक है। यहां पर कितना दिख रहा है, पासबुक का 37,400। क्लियर है पॉइंट्स? अब देखो, अगर आप कैशबुक से स्टार्ट करोगे, कैशबुक को स्टार्टिंग पॉइंट अगर मानोगे बेटा, कैशबुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस करना पड़ेगा कैशबुक में ही करना है। जो भी चेंजेस इसमें करेंगे आप कैशबुक में ही करेंगे बेटा। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? कि यहां पर अगर मान लीजिए कैशबुक आपने लिया है, कैशबुक लिया है स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप जो भी चेंजेस कैशबुक से अगर स्टार्ट करोगे तो आपको कहां पहुंचना, पासबुक में। तो अगर 49,000 को आपने स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करा, स्टार्ट करा, तो आपको पहुंचना कहां पर है, यहां पे। तो अगर आपका बैलेंस अगर ये आ रहा है, इट मींस कि आपका आंसर सही है। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान लीजिए पासबुक को, और 37,400 से अगर आपने स्टार्ट करा, और जब आप पहुंचोगे तो आपकी बैलेंस के यहां पहुंचना चाहिए।
तो अगर यहां से स्टार्ट करोगे कैशबुक से और पहुंचोगे पासबुक, तो आपका बैलेंस कितना होना चाहिए? 37,400। और अगर आप सिमिलरली पासबुक से अगर कैशबुक पे जाते हो तो भी आपका बैलेंस मैच करते हुए होना चाहिए। दोनों ही केसेस में आपका ये होना चाहिए। तो यहां पर हमें क्या करना, हमने स्टार्टिंग पॉइंट किसको ले लिया। चलिए हम लोग यहां पर करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आपका कोई बीआरएस के कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फॉर्मेट में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं। फॉर्मेट के अंदर क्या करना होता है, बैंक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन डेटेड। कौन सी डेट की बनाना है बेटा? कौन सा डेट का बना रहे हैं हम? 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023। 31 मार्च, 31 मार्च 2023। बेटा कुछ नहीं करना, यहां पर हमें क्या करना है, देखो देखो यहां पर हमें क्या करना है बेटा, लेना है पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स लोगी, उसके बाद क्या करोगी, यहां पे लोगी डिटेल्स, जिसको आप अमाउंट भी कहते हो, और आप यहां पर लोगे अमाउंट। यहां पर प्रोसेस को समझो। दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ये गारंटी है मेरी। दो ही चीजें होगा, या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, या तो नॉर्मल केसेस होगा, नहीं तो ओवरड्राफ्ट के केस में, लोन वाले केस होंगे। उन दोनों क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पर अगर किसी भी चीज को स्टार्टिंग पॉइंट लोगे, तो आपको जैसे आपने लिया बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक आपने कितना लिया बेटा? कैश बुक का बैलेंस कितना दिख रहा है यहां पर, देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस कितना है आपका? 49,000। तो आपने यहां पर क्या ले लिया? 49,000। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, कुछ आइटम को ऐड करना है बेटा, और कुछ आइटम को आपको लेस करना है। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? अब देखो यहां पे कुछ आइटम को आपको क्या करना है, ऐड करना है, कुछ आइटम को आपको लेस करना है। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? चलिए, तो हमें क्या करना है, और एंड में यहां पर आपने स्टार्ट करा बैलेंस एज पर कैश बुक, आपने कैश बुक से स्टार्ट करा है। तो जो बेटा आपका बैलेंस जो आएगा ना, जो यहां पर बैलेंस आएगा, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। देखो जैसे आपने क्या करा, यहां पर क्या लिया, बैलेंस एज पर कैश बुक, मान लो यहां पर आपने ले लिया 49,000। ठीक, 49,000, ठीक है। अब देखो यहां पर जब आप एंड में पहुंचोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कहां पे जाओगे, पासबुक पे। यहां पर कैश बुक का मान लीजिए अगर डेबिट बैलेंस है, तो यहां पर आपका पासबुक का जो बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस 37,400 रुपये। तो यहां पर अगर इस तरह से अगर आपका आएगा, तो आप क्या समझोगे कि आपका आंसर सही है? क्या पॉइंट्स क्लियर है, बताओ यहां तक के? तो इस तरह से करना, जो भी हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम जिसको लेते हैं उसी में प्लस और माइनस करके हमें कहां पर पहुंचना होता है बेटा, एंड पॉइंट पे पहुंचना होता है। क्लियर पॉइंट्स? चले आगे बढ़े। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है,
यहां पर देखो हमें क्या करना, हमने क्या करा, अब मैं तरीका आपको बता रहा हूं। आपने इस पे क्या करना है, आप यहां पर ले लो, मैं आपको रफली, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की क्वेश्चंस करोगे तो आपके पास एक ट्रिक्स होना चाहिए। तो यहां पर देखो मैंने क्या करा, कैश बुक, और यहां पर हमने ले लिया पासबुक। ठीक है, कैश बुक अमाउंट कितना हमने ले लिया, या इसका भी अमाउंट हम अभी हमने क्या करा है, देखो यहां पर 49,000, और इसका भी अमाउंट अभी हम कितना ले रहे हैं 49,000, एंड में इसका बैलेंस आ जाएगा सही। अब देखो हमें जो भी चेंजेस करना है बेटा ना, इसमें ही करना है, स्टार्टिंग पॉइंट में ही जो भी चेंज होगा हम उसको करके क्या करेंगे, हम एंड पॉइंट तक पहुंचेंगे। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है, बताओ हाँ या ना। चलो अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर क्या क्या बोला है, अगर हम बात करें कंपेयर्ड, तो देखो फर्स्ट नंबर पॉइंट में क्या कहता है कि चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। बट बताओ ये 31 मार्च तक जो चीज़ नहीं आया है तो क्या बीआरएस में आएगा, आएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कितने का चेक है, डिपॉजिट हुआ है। जब भी अगर कोई भी चीज़ अगर मान लो जैसे चेक डिपॉजिट होगा, देखो चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट होगा बेटा तो हम क्या करते हैं, कैश बुक में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं फर्स्ट टाइम। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, विड्रॉन या इश्यू, अगर चेक इशूड होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें लिस्ट करते हैं। तो देखो यहां पर क्या हुआ है, कैश बुक में चेक हमने डिपॉजिट करा 15,000 का चेक, और प्लस 9,000 का चेक, क्या हो गया बेटा, हमने सबसे पहले क्या करा होगा, 15 और 9 दोनों अमाउंट को हमने क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा। बताओ प्लस करने से इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ये कैश बुक क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी चेंजेस करना है आपको इसमें ही करना। पासबुक ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां तक मुझे पहुंचना है। तो हम क्या, हमने ऐड करा था, अब हम यहां पर क्या कर देंगे बेटा, लिस्ट कर देंगे। हम यहां पर क्या कर देंगे, 24,000 अगर लिस्ट कर दे तो हमारा यहां पर देखो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, चेक इश्यूड, ये डिपॉजिट, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट एज ऑन डेटेड 31 मार्च 2023। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे डिटेल्स, डिटेल्स अमाउंट।
अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना अमाउंट है बेटा, 49,000। ठीक है, हम कुछ आइटम को ऐड करेंगे, कुछ आइटम को हम लेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना है बेटा, अमाउंट कितना है, 15,000 और 9,000, कितना हो जाएगा, 24,000। क्लियर है पॉइंट्स, 15 9 24। आओ सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, रमेश, देखो, रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली टू द बैंक। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है, देखो यहां पर क्या है बेटा, कैश बुक है, और यहां पर क्या है, आपके पासबुक है। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट आपके जो है उसी में आप चेंज कर सकते हो एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए। यहां पर ये समझो, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो एक काम करो, देखो यहां पर आपका कैश बुक है और यहाँ पर आपका पासबुक है। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा उसी में चेंज करना होता है। मैंने अभी क्या करा, चेक क्या हुआ था, डिपॉजिट हुआ था, नहीं कैश बुक में प्लस हुआ था, तो जिस चीज में प्लस हुआ उसी में हम माइनस करके वहां तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक मान लीजिए एक डेटर है, डेटर ने डायरेक्टली क्या करा, बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बेटा मैंने बताया जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको इंसान मानो और एंड पॉइंट भगवान मानो। इंसान में चेंज कर सकते, भगवान में एज इट इज होगा। तो इसमें क्या हो गया, 8,000 रुपये किसी पार्टी ने डायरेक्टली जमा कर दिया बेटा जी। तो बताइए आपका पासबुक में ऐड हो जाएगा। आपने पासबुक की एंट्री कराई तो आपको पता चला कि आपके अकाउंट में पैसा ऐड हो गया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप पैसे को ऐड कर लेते हैं बेटा। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर 8,000 रुपये आप ऐड कर लोगे, बोलो हाँ या ना। देखो यहाँ पर तो 8,000 रुपीज आप ऐड कर लोगे, क्लियर है पॉइंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, थर्ड वाला क्या कह रहा है कि अलाउड बैंक इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, अलाउड बैंक एंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,004। तो ये क्या करा है, बैंक ने क्या करा है, इंटरेस्ट आपको दिया है, तो आप इसको क्या करोगे बेटा, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो यहां पर क्या करेंगे, बैंक ने यहां पर इंटरेस्ट आपको दिया है, तो यहां पर क्या करेंगे, एज इट इज आप यहां पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो आपका क्या होगा, यहां पर देख लीजिए 49,000, इसमें 8,000 आपने प्लस कर दिया, और यहाँ पर ये हो गया, और लास्ट में आपका क्या हो गया, 5,004, ये भी ऐड हो गया, बोलो हाँ या ना। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि चेक 10,000 इशूड टू रमेश वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशूड हो गया, चेक इशू करा हमने। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा बेटा, सबसे पहले हम कैश बुक में क्या किया होगा, हमने माइनस करा होगा। बेटा यहाँ पर प्लस कर लो, कितने का है अमाउंट, अमाउंट कितने का है, 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये इसमें आप क्या करोगे, बढ़ा लोगे, 10,000 रुपये यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे बेटा,
उसके बाद हम बात करेंगे कि बैंक डेबिटेड 6,000, इंश्योरेंस की पेमेंट जानी थी और आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब इंश्योरेंस की प्रीमियम जाएगा तो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो बैंक ने क्या करा, 6,000 रुपये आपके माइनस कर लिए। आप भी अगेन क्या करेंगे, आप उसमें से माइनस कर लेंगे बेटा। बोलो यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगेन माइनस कर लेंगे। कितना पैसा, 6,000। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, और उसके बाद बैंक ने क्या करा, डिडक्ट करा 100 रुपये चार्जेस, बैंक चार्जेस वगैरह। तो आप 100 रुपये और इसमें क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे 100 रुपये। अब देखिए यहाँ पर बेटा, आप कर सकते हैं इसमें, आप इसमें कर सकते हैं 49,000 माइनस, ये वाला, ये पॉइंट्स मुझे आई थिंक लग रहा है बेटा इसकी प्रिंटिंग हो गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है एक बार टैली करना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक, एट थाउजेंड 49,000 प्लस 8,000, बेटा एक बार इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, शायद मिस प्रिंटिंग हो गई लास्ट पॉइंट में। एक बार इसको, लास्ट वाला जो आपका पॉइंट्स है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट में कि चेक ऑफ श्याम 9,000 ऑफ मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट नॉट वर कलेक्टेड अप टू 31st March 2023। सेकेंड में जो है रमेश एज ए डेटर डिपॉजिटेड चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज समझो, आप इसकी कैलकुलेशन करोगे आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये अमाउंट जो है आपका क्या है, 500 हो रही है। आप एक बार इसको चेक करो। एक सेकंड बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। देखो फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या है बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो चेक 15, चेक ऑफ श्याम 9,000, 9,000 का चेक है और मोहन का जो 15,000 डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर।
सेकंड जो रमेश है डेटर डिपॉजिटेड चेक ऑफ रुपीज 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक, 8,000 रुपये बैंक में डायरेक्टली जमा करा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है अलाउड बैंक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, क्या करा है यहाँ पर, बेटा ये 500 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, अब देखो $49,000, $49,000 देखो बेटा यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है, एक मिसप्रिंटिंग एरर था। यहाँ पर देखो 49,000 आपका क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पर क्या करा आपने, ये सारे अमाउंट को आपने 10,000, देखो 10,000 और 8, 18,500, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 18,500। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको माइनस कर लो, आपका आ जाएगा देखो 49,000 प्लस करोगे 18,500 माइनस 24,000 माइनस 6,100, 37,400। यहाँ पर आपका जो फाइनल जो आया है 37,400। अब बताओ, यहाँ हमने स्टार्टिंग कहाँ से करा, हमने स्टार्टिंग करा कैशबुक से, कैशबुक का हमने बैलेंस 49,000 लिया है, और देखो आपका पासबुक का आपका क्या बैलेंस क्या मैंने निकाला 37,400। यानी हमारा आंसर जो है करेक्ट है, क्योंकि हमने क्या करा है, पासबुक से हमने स्टार्ट करा। तो क्वेश्चंस में अगर बेटा अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर एक काम करना, ये ये जीरो जो है बेटा, ये 5,004 नहीं है, ये 500 है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट करा 49,000 से, और हमारा आंसर जो टैली कर रहा है 37,400। बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, आई थिंक आपसे आराम से हो जाएगा। आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि आपको ये ध्यान रखना है, मेरी बात को ध्यान से समझना, फेवरेबल की हम बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल केसेस ले लो, नॉर्मल केसेस, फेवरेबल या एक ओवरड्राफ्ट। प्रोसेस को समझो, जितना मर्जी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएगा। फेवरेबल में क्या होता है, जैसे मान लो आपको क्या करना है, एक कैशबुक होगा, एक पासबुक होगा। कैशबुक की बैलेंस से अगर स्टार्ट करोगे तो आपको कैशबुक से पासबुक पहुंचना है, जो भी चेंजेस आपको करना है इसमें करना है, इसमें चेंज करके आप पासबुक तक पहुंचोगे, और पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो पासबुक में चेंज करके कैशबुक तक पहुंचना है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट करा था 49,000 से हम अपना क्वेश्चन को, और यहाँ पर हमारा 37,400 जो है बेटा फाइनली आंसर आया है। इट मीन्स कि हमने जो करा है प्रोसेस हमारा एक्यूरेट है, सो डैट हमारा आंसर क्लियर आया है। इस और यहाँ पर क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लोन होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए नॉर्मली अगर हम बात करें, चेक इशू करते हैं, चेक इशू करने का मतलब होता है कैशबुक से माइनस करते हैं, समझ गए बात को। बट ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है, ऑलरेडी हमारा लोन चल रहा होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स करते हैं, प्लस करते हैं। तो ऑलरेडी हमारा लोन चल रहा है और हमने चेक इशू करा, तो और हम अपने लोन को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये काम करना होता है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट को जो भी चेंजेस करना है बेटा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चन है आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इट्स माय गारंटी। दो तरह से लोग करते करते प्लस और माइनस फॉर्मेट के तरीके से भी करते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप क्या करो, पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट ले लो और बैलेंस एज पर
कैश बुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट है या पासबुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट? अगर कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप जब पहुंचोगे तो आपका एंड बैलेंस क्या होगा? बैलेंस एज पर पासबुक। अगर डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करा तो आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का, अगर डेबिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो दोनों बैलेंस मैच करते हुए होना चाहिए। और दूसरी बात आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाली आइटम जो है, अगर आपने उसमें प्लस करा है, प्लस और माइनस माइनस जो भी चेंजेस करोगे आप स्टार्टिंग पॉइंट पे ही करोगे एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, बाकी चीजें में आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट्स? और बैंक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चंस है आप आराम से कर सकते हो। इस बस ध्यान रखना है आपको अपने क्वेश्चंस को, अगर मान लीजिए अगर आपको पकड़ में रखना है तो मेरा ऐसा कहना है कि आप पहले क्या करो, एक फॉर्मेट बना लो। फर्स्ट देखो, फर्स्ट सबसे पहले प्रिपेयर अ फॉर्मेट, एक फॉर्मेट बना लो सबसे पहले, किसका? BRS का। सेकंड आप क्या करो बेटा, फॉर्मेट बनाने के बाद आप उस क्वेश्चंस को पढ़ो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। जो भी चेंजेस करना है आप एक रफली, आप एक कैश बुक ले लो और एक पासबुक ले लो, जिस जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें गोला लगा दो कि बेटा जो भी चेंजेस करना है हमें इसमें ही करना है एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये गिवन आइटम है, हमने इसको इंसान माना, और हमारे एंड पॉइंट पासबुक हमारे लिए क्या? भगवान है। तो जो भी चेंजेस करना है इसमें ही करना है, समझ के बात को, और यहाँ तक हमें पहुंचना है। तो आप एक रफली यहाँ पर बना लोगे कि मान लो नॉर्मल अमाउंट, सपोज दैट मान लो यहाँ पर भी 1 लाख रुपया है और यहाँ पर भी 1 लाख रुपया, हमने यहाँ पर क्या करा, हमने एज्यूम किया है। अब यहाँ पर चेक इशूड होगा तो हम माइनस करेंगे, चेक अगर डिपॉजिट होगा तो प्लस करेंगे। तो मान लो चेक इशूड हुआ तो माइनस हमने करा, तो माइनस करेंगे, हमें यहाँ तक पहुँचना है तो हम इसको प्लस कर लेंगे। यहाँ पर प्लस करा, हमने माइनस करा, हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। बैंक ने कुछ चार्ज करा, यहाँ पर माइनस हुआ, एज इट इज हम माइनस करेंगे। बैंक ने कुछ हमें चीज डायरेक्टली कोई डिपॉजिट करा, प्लस होगा, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। तो बैंक ने जो करा एज इट इज हमें वो करना है। तो इस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जितना भी मर्जी क्वेश्चंस आए बेटा आराम से आप कर सकते हो, इट्स माय गारंटी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिन भी बच्चों को अगर पीपीटी चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक क्या है, कैश बुक है, एक है बेटा पासबुक। यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या है, फॉलोइंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, जैसे अगर हम मान ले तो बैलेंसेस है, देखो अगर आपने क्या माना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का हमने माना है, तो हमारे पास क्या है, 1,80,000 रुपया यहाँ पर है, और यहाँ पर भी हमने 1,80,000 रुपये हमने एज्यूम कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन भी है। अब यहाँ पर क्या हो गया, चेक 2,500 और 3,000 मोहन वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहने का मतलब ये है कि चेक डिपॉजिट हुआ, चेक डिपॉजिट होगा तो बेटा कहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है। जो भी चेंजेस करना है इसी में करना, प्लस माइनस। चेक डिपॉजिट का मतलब सबसे पहले हमने कहा क्या करा होगा, कैश बुक में हमने प्लस करा होगा। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट है, माइनस करेंगे, हमारा आराम से हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ 1,80,000 में 2,500 और 3,000 को ऐड करोगे। देखो पहले डिपॉजिट होती है, प्लस करते हैं, अब इसको हम रिवर्स करेंगे, चेंजेस इसी में करना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2,500 और 3,000, 5,500 रुपये को हम माइनस कर देंगे। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है। उसके बाद हम अगर हम बात करें, बट क्रेडिटेड बैंक 3 अप्रैल, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन के बाद चेक इशूड टू कबीर, चेक हमने इशू करा कबीर को 5,000 एंड समीर 6,000 एंड 27th of March वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 7th अप्रैल। तो यहाँ पर क्या करा हमने, इशूड करा है, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है आराम से आप इजीली कर सकते हो। यहाँ तक प्रिपेयर करो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और भी क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड, ओवरड्राफ्ट का भी केसेस है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो चेक इशूड, तो यहाँ पर चेक इशूड हुआ है, तो अगर कैश बुक होगा तो हम उसमें माइनस करेंगे, माइनस करने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में हमें चेंज करना है, तो आप प्लस करके वहां तक पहुंचोगे। बस ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट तक कहाँ पहुंचना है, जो भी चेंजेस करेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट में ही, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग करो, बाकी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर सकते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो आराम से इसकी प्रिपरेशन करो। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट करा चुका है, जिन भी बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है आप जा करके जरूर देखो, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो और अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी सारे चैप्टर्स की मैं आपको
कंटिन्यूसली लेकर के आते रहूंगा। इसमें मैं फाइनल अकाउंट्स की भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भी बच्चों ने नहीं करा है, और यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक करो, बाकी वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।